इसमें आंसर कितना आया है भाई? 357.21 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? कितना आया था बताएं। कुछ नहीं करना है, ये जानते हो आप, खूब सीखे होंगे। दशमलव के बाद वो नीचे जाने लगता है बटे में। ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या इस आपने बहुत सुना होगा, आपने खूब किया होगा। 7 × 1 ये हो गया, इसके आगे कितने जीरो? एक जीरो लगा दो, 50। इसमें 2 जीरो लगा लो, सैकड़े के स्थान पर है, हो गया। कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पॉइंट नीचे जाता है फिर भाग में जाएगा, उससे आपको पूछा भी नहीं गया, केवल हमें इस पे काम करना था। पॉइंट 7 के बाद लगा, उससे क्या मतलब? तुम केवल आप इस पे ध्यान दो, उसको छोड़ दो, बटे में जाएगा, वो पूछा भी नहीं जाएगा पेपर में आपसे। चलें आगे, बढ़े, नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर बताएं। क्या लिखा है? 0.25 और 0.75 के योग, इसका योग करोगे एक आएगा, एक आएगा, और इनका अंतर करोगे तो 0.2 आएगा। ठीक है, तो एक बटा कितना लिखोगे? 0.2। तो पॉइंट से हटाओगे तो कितना आएगा? 2 पंचे कितना आंसर आएगा? 5। कौन सा आंसर होगा? सी वाला। ठीक है, बढ़े आगे। ये अंडर रूट है, हाँ, अंडर रूट 0.0000125 का मान क्या होगा? अब देखो क्यूब बन रहा ना, स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में हमेशा जोड़ा बनता है और क्यूब रूट में तिगड़ा बनता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये तो इसका निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 3 तिगड़े में से एक जीरो, और 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। कौन सा आंसर होगा? किसी को दिक्कत है? बढ़े आगे। इसका बताओ, दिख तो रहा ही होगा। इसका आंसर कितना आया? एक आएगा। ये फार्मूले पे बेस है, आपको फार्मूला पता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला भूल गए? याद है? याद है? तो ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, यदि हम क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यदि ये मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी ही होगा। अब आंखें खोलो, आंखें खोलना, क्या वही लिखा है इसको? भाई इसको देखो, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, इसके बाद ए स्क्वायर, इसके देखो ये ए है और ये कितना है? बी। तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी लिखा है, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी, और ए प्लस बी यानी कि 0.73 प्लस 0.27, इसका योगफल करो कितना आएगा? एक। आंसर कौन सा होगा? एक। इससे क्या मतलब? तो फार्मूला है ना। फार्मूले इस क्वेश्चन, इस बेस पे फार्मूले हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, ए क्यू प्लस बी को, इसीलिए फार्मूले याद कर लीजिएगा। बढ़े आगे, नोट करो जल्दी से। ठीक है, हाँ, रहने दो, अभी चल जाएगा, चला लेना, फिर चला लेना, काहे परेशान। हाँ, इसका बताओ। ठीक है,
अब एक बात बताइए, कह रहा अपने वेतन का 1/2 भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर और 20% खर्च अपने 20% खर्च जो है घर के खर्च में और 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है और शेष बचाता, तो कह रहा अपने वेतन का कितना भाग वो बचाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है। अब मान लेते हैं जब भी परसेंट की बात करें तो हमेशा 100 पे काम करो। 1/2 यानी कि 1/2 इसका कितना आएगा 50%। 1/2 ही है क्वेश्चन में, 1/5 होगा। हाँ 1/5 होगा। तो इसका 1/5 यदि हम करें तो इसका 1/5 यदि निकालोगे तो कितना आएगा 20। एक इसके बाद 20% यानी कि 1/5, 1/5 यानी 20, इसका भी 1/5 और इसके बाद शेष यानी 10% यानी 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है, यानी यहाँ पे कितना आएगा 10। भाई इसको इससे भाग करोगे 10 ही आएगा, गुणा कराओ कट पिट के। तो कुल मिला के उसने 100 में से कितना खर्च कर दिया है 50, तो बचाया कितना 50 बचाया है, यानी कि आधा बचा लिया, यानी 2 में से 1 भाग खर्च कर दिया, 1 भाग बचाया है। कौन सा आंसर होगा? ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाए। ठीक, लो लगाओ। चले आगे, आओ ईडीआई पे आओ। अब देखो जब भी डिग्री की बात करें तो गोला 360 का बनेगा, परसेंट की बात करें तो हमेशा 100 पे काम करना है। अब एक बात बताइएगा, वो कह रहा है कि यदि भवन निर्माण में आई कुल लागत, यानी कि टोटल भवन निर्माण का ही डाटा दिया है। भाई 36% इमरती लकड़ी लगी है, 36 डिग्री, 90 डिग्री में मजदूरी है, सीमेंट 72 डिग्री, ईंटें 54 डिग्री, लोहा 54 डिग्री, पर्यवेक्षण यानी देखभाल 54 डिग्री का यही दिया है, यानी 360 की वैल्यू उसके बराबर, ये टोटल कुल लागत यानी 360 के बराबर है। क्या यही है? हाँ, तो 360 जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो एक बात बताइएगा, एक डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 15 दूनी 30, 360 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? क्या इसी के बराबर है? ठीक है, तो 1 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी जल्दी से। तो 1 डिग्री की वैल्यू इससे भाग करा दीजिए। 1 डिग्री की वैल्यू 360, यानी 1 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ भाई, जिनका भी आ गया वो बता दो आंसर। 360 से भाग करा दो, 0 से 0 उड़ जाएगा, कितना आएगा? सभी का आया है? बोलो जल्दी से, काट पीट दे हमें। 45, क्या सभी का आया है? 41 66 सभी का आया है 1 डिग्री की वैल्यू। अच्छा, तो मजदूरी पे कितनी धनराशि खर्च हो रही है? यदि 1 डिग्री की वैल्यू 4166 है तो मजदूरी कितनी है 90 डिग्री, तो दोनों तरफ 90 से गुणा कर दीजिए। इधर भी यदि 1 डिग्री की वैल्यू इसके बराबर है तो दोनों तरफ 90 से गुणा कर दे तो 90 डिग्री की वैल्यू हमें निकल आएगी। अब 90 डिग्री का आंसर बताओ कितना आएगा? 54। ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, गलत कटा है। क्यों करोगे 18/5 से भाग? भाई 1 डिग्री की वैल्यू, हमें एक बात बताओ, हमें 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आई है? क्या यही है, पक्का है? आप क्वेश्चन दिया ही दिखाओ। आंसर तो सही है, ये काटा पीटे सही कर रहे हो भाई, हमें लग नहीं रहा काटा पीटा सही है। भाई ये 360 डिग्री की वैल्यू इतने में बराबर है, तो यदि हम इसे
3 से काटें तो 3 पचे 15, और फिर 12 से नहीं घटेगा ये, हाँ इतना ही आएगा। कितना आ रहा था? 4166 आएगा। तो फिर 90 डिग्री, केवल ये पूछ रहा है कि मजदूरी पर कितनी धनराशि खर्च हुई है भवन निर्माण की। नहीं, हाँ अच्छा, इसको 90 से गुणा करने पे कितना आ रहा है? 374। हाँ तो डी वाला होगा, लगभग में आंसर है। हाँ हाँ, तो फिर क्यों नहीं? हाँ तुम तो गुणा करने पे कितना आ रहा है? हाँ तो बस, क्या दिक्कत है भाई? ये तो क्वेश्चन का आपका हिसाब किताब सही है भाई। 360 की वैल्यू टोटल ये भवन निर्माण ही तो है। भवन निर्माण में आई कुल लागत, तो 36 डिग्री मजदूरी ये सब जोड़ के 360 डिग्री की वैल्यू इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, तो एक की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो हमें चाहिए किसकी? 90 की वैल्यू। तो 90 से गुणा कर दीजिए, आपका जो आंसर आए बता दीजिए हमें। ऑप्शन नंबर डी ही होगा। बढ़े आगे, बताएं। ईंटें, लोहे और सीमेंट पर कुल मिलाकर व्यय हुई धनराशि भवन निर्माण पर कुल लागत के कितने प्रतिशत है? अच्छा, एक बात बताइए, देखो इसमें निकालना कुछ नहीं, आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है, कुछ मत निकालिए। एक बात बताइए, पूरा गोला 360 डिग्री का है, पूरा गोला 360 डिग्री का है। अब देखो ईंटों पे कितना है? 54, और लोहा पे कितना है? 54, और सीमेंट पे कितना है? 72। तो ओवरऑल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यानी कि कह रहा है काल कितना कुल का कितना लगभग है, यही तो कह रहा है, आई कुल लागत का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में जब ये ना कहा जाए कि के से कितना प्रतिशत अधिक है कितना प्रतिशत कम है, तब तक आपको कुछ जोड़ना नहीं है। जो ऊपर का डाटा ऊपर और नीचे का डाटा नीचे, ठीक है। तो यानी कि कितना आएगा? 180, और परसेंट की बात करें तो 100। अब बताओ तो कितना आएगा? कितना आएगा? 50% है कोई? ठीक है, चलें आगे। लग गया था आपका? चलो आओ। इमारती लकड़ी पर आया व्यय सीमेंट पर आए व्यय का कितना प्रतिशत? बहुत आसान, जब भी ऐसा क्वेश्चन ऊपर डाटा ऊपर नीचे का डाटा नीचे। इमरती लकड़ी कितनी है? 36, और व्यय कितना है? कहाँ गया? आय इमरती लकड़ी और आया व्यय सीमेंट, सीमेंट कहाँ गई? 72। इसमें भी 36 दूना 72, ये भी 50%। भाई इसका आधा ही तो है, कुछ करना ही नहीं था इसमें। तो बढ़े आगे, ये सबसे आसान डीआई थी हमें लग रहा है, लेकिन वही एक डीआई कठिन आएगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, सबसे कठिन एक डीआई आएगी जरूर पेपर में, और कुछ आसान होगी। निर्माण पर आई कुल लागत में मजदूरी और परीक्षण दोनों मिलाकर कितनी धनराशि कितनी हुई है? अच्छा एक बात बताओ, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? क्या ये चीज आपको 1 डिग्री की वैल्यू जब आप निकालें, यही क्वेश्चन था ना? ये है 9 नंबर, यही बताना ना। हाँ, अब देखो आंसर अब हमें पूरा बताना है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकाली थी? 41, हाँ 66, क्या यही निकाली थी? और पॉइंट इतना ही मानो, लगभग में आंसर लाना है। हाँ ठीक है। अब मजदूरी और पर्यवेक्षण, मजदूरी पर्यवेक्षण कितना गया? मजदूरी 90 डिग्री और 54, तो कितना होगा? 144। तो हमें 144 डिग्री की वैल्यू चाहिए। 144 से यहाँ गुणा कर दो, और 144 से इधर गुणा कर दो, तो 144 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? गुणा कराओ। लगभग में, ठीक है। हाँ हाँ, तो ठीक, क्यों पॉइंट के झमेले में फंसोगे भाई? पॉइंट से बचो, उतने बढ़िया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन
एक डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी है पेपर में क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया? चले आगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, बताओ इसका आंसर। सीमेंट लोहे तथा ईंटों पर व्यय हुई धनराशि तथा पर्यवेक्षण इमरती लकड़ी और मजदूरी पर कुल व्यय धनराशि का अनुपात क्या है? देखो आंसर हमें रेशियो में लाना है, ठीक है। जब भी आंसर परसेंटेज रेशियो में लाना हो तुरंत उसको उठा के जोड़ दो, इसमें अलग अलग निकालना मत। अब देखो एक बात बताओ, सीमेंट लोहे और ईंटें, तो सीमेंट लोहा और ईटा, तो कितना होगा, जोड़ो इसको, 180। लिख दें? लिख दिया। अनुपात पूछ रहा है, अनुपात बना लिया। इसके बाद जो है आपसे क्या पूछ रहा है, तथा पर्यवेक्षण 54 और इमरती लकड़ी और मजदूरी, इनका योगफल कितना होगा, 180, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, फिर 1:1 होगा आंसर इसका, ठीक है। आपके सभी क्वेश्चन हो गए भाई, और ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब वो डीआई निकालो, वो भी बता देते हैं आपको।